बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेंजरस ड्रग एक्ट। ठीक है, बेसिकली दो तरह के ड्रग्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रग्स होते हैं और हार्ड ड्रग्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ड्रग्स वो हैं जो हम ओवर द काउंटर लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, लेकिन जो हार्ड ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये वो होते हैं विच हैव द पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ एंड एडिक्शन। ठीक है, और इनके लिए इनकी एडिक्शन को लिमिट करने के लिए, ठीक है, ड्रग एक्ट्स आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले 1930 में आया था, ठीक है, फिर पाकिस्तान में 1976 में आया और फिर उसको मॉडिफाई किया गया 2012 में। सो बेसिकली हमारे पास चार ड्रग एक्ट्स हैं, ठीक है, रूल्स हैं, ठीक है, दैट इज़ द डेंजरस ड्रग रूल 8, ठीक है, 13, 14 और 17 है। अब जो सबसे पहले हमारा 8 वाला है, ठीक है, दैट इज़ फॉर द मोड एंड फॉर द सप्लाई मोड, ठीक है, ऑफ सप्लाई और सेल। ठीक है, सेल एंड सप्लाई, यानी कि इट इज़ मोर कंसर्निंग अ फार्माकोलॉजिस्ट या फार्मासिस्ट। ठीक है, ये ज़्यादा जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की है क्योंकि उसने बेसिकली सेल करना और सप्लाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 13 है डेंजरस ड्रग एक्ट, दैट इज़ फॉर द लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटी, और मैंने इधर ही इसको एक्सप्लेन कर दिया कि कितनी क्वांटिटी। कैनबिस, ठीक है, और जो ओपीएम होती हैं, ठीक है, इनको 3 आउंसेस सेल किया जा सकता है, जबकि जो प्रिपेयर्ड ओपीएम है, ठीक है, उसके 60 ग्रेन्स होते हैं और कोका डेरिवेटिव्स के 60 ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, मेडिसिनल हेम्प कैनबिस 3 आउंसेस, मेडिसिनल ओपीएम 3 आउंसेस, ओपीएम अल्कलॉइड डेरिवेटिव्स प्रिपेयर्ड ओपीएम 60 ग्रेन्स एंड कोका डेरिवेटिव्स 60 ग्रेन्स। ठीक है, ड्रग एक्ट जो 14 है, ठीक है, दैट इज़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक फार्मासिस्ट ने अपनी मार्केट में, अपनी शॉप में, फार्मेसी में करनी होती है। ठीक है, जब वो सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ये वाला जो एक्ट है, दैट इज़ मोर ऑफ रिलेटेड टू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि जब वो ट्रांजैक्शंस ले रहा है या कर रहा है, ठीक है, किसी पेशेंट को दे रहा है या ख़ुद ख़रीद रहा है, ठीक है, अपने पास रखने के लिए फॉर सर्टन रीज़न, तो उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और इसकी डिटेल अभी मैं आपको बताती हूँ। और जो डेंजरस ड्रग रूल 17 है, ये वो एक्ट है, इसी यहीं पे लिखती है मैंने, कि अगर कोई पर्सन है वो विलफुली ओपन करता है ऐसा कोई भी पैकेज दैट इज़ कॉन्टेनिंग अ डेंजरस ड्रग इन ट्रांसिट, ठीक है, और विलफुली ओपन करता है और उसको मिसयूज़ भी करने की कोशिश करता है, देन ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट। ठीक है, सो जो डेंजरस ड्रग रूल 13 है और 17, ये तो हमें फास्ट समझ आ गया। ठीक है, 13 क्या था, क्वांटिटी लिमिट उसने बता दिया कि कुछ हैं जो सिर्फ 3 आउंसेस सेल किए जा सकते हैं और कुछ है जिनके 60 ग्रेन सेल किया जा सकता है। और 17 ये है कि अगर पोस्ट हो रहा था और किसी ने उसको विलफुली खोला तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब डेंजरस ड्रग रूल 8 जो कि ज़्यादा रिलेटेड है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फार्मासिस्ट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और ये एक फार्मासिस्ट है। जो डॉक्टर है, ठीक है, उसको अगर एक ड्रग चाहिए, फार्मासिस्ट को वो बता सकता है, लेकिन उसने हमेशा जब भी बात करनी है तो दैट शुड बी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू मैसेज सेंड करेगा और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही रिसीव करेगा। ठीक है, लेकिन सपोज़ इमरजेंसी है और उसको मॉर्फिन चाहिए, कोई पेशेंट है एमआई का, उसको शायद मॉर्फिन चाहिए, ठीक है, तो वो एक ओरल मैसेज, यानी कि मैसेज बाय द मीन्स ऑफ अ वॉइस कॉल भी कर सकता है, ओरल मैसेज भी दे सकता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फार्मासिस्ट है वो इश्योर करे द जेन्युइननेस ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि ये वाकई एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। उसको एक इश्योर करना है कि जेन्युइन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही है। ठीक है, और उसके बाद उसने उस मेडिकल प्रैक्टिशनर से कमिटमेंट भी लेनी है कि आपको एक साइंड ऑर्डर मुझे भेजना होगा 24 आवर्स के अंदर अंदर। अभी इमरजेंसी आई एम सेंडिंग इट बाय पोस्ट हाउएवर, लेकिन आपको 24 आवर्स के अंदर वो साइंड ऑर्डर भी मुझे भेजना है। ये हो गया डॉक्टर और फार्मासिस्ट की आपस में ट्रांजैक्शंस, और फार्मासिस्ट ने अपनी सेल और सप्लाई कर दी टू द डॉक्टर। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू प्रॉपर ऑर्डर भेजेगा, फिर पोस्ट के थ्रू ये वो आएगा। अच्छा, अब आ गया वो रिलेशनशिप बिटवीन अ फार्मासिस्ट, ठीक है, एंड देयर इज़ अ पर्सन विद अ प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें वो प्रॉपर क्वांटिटी स्पेसिफाई होनी चाहिए कि अगर इसको मॉर्फिन चाहिए
या इसको कोडीन चाहिए तो इसको इतनी अमाउंट में आपने देनी है, ठीक है। सो द क्वांटिटी शुड बी स्पेसिफाइड, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि फार्मासिस्ट ने देखना होता है कि उसमें सुपरस्क्रिप्शन है डॉक्टर की या नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्शन का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें वो प्रॉपर अपना डिटेल लिखता है, दैट इज़ बेसिकली द सुपरस्क्रिप्शन। द डेट व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज़ रिटन, उसमें आप नेम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, एज ऑफ द पेशेंट लिखते हो। सो दैट इज़ सुपरस्क्रिप्शन। अगर उसमें सुपरस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने लिखा है डेंजरस ड्रग रूल एक्ट 8 कह रहा है, मैं नहीं कह रही। वो ये कहता है कि आप एक बार उस ड्रग को डिस्पेंस कर दोगे और प्रिस्क्रिप्शन को विदहेल्ड कर लोगे। क्यों? क्योंकि उस पर प्रॉपर तरीके से सुपरस्क्रिप्शन नहीं थी। अगर सुपरस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है, तो उस पर उसी प्रिस्क्रिप्शन पर आपने अपना आपने बताना है कि मैंने इतना ड्रग दिया है, इतनी इस वक्त दिया है, ठीक है। उसकी सारी आप पूरी डिटेल लिखोगे एंड यू विल गिव द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट, ठीक है, जो फार्मासिस्ट होगा। फिर से सुने, अगर सुपरस्क्रिप्शन नहीं प्रॉपर तरीके से लिखी हुई एंड यू आर डाउटफुल अबाउट इट, ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन मतलब पेशेंट का प्रॉपर तरीके से नेम, एड्रेस, उसकी एज प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी हुई, यू विल डिस्पेंस इट वंस। फार्मासिस्ट की बात करें, वो उसको एक दफ़ा डिस्पेंस करेगा एंड ही विदहेल्ड, वो विदहोल्ड कर लेगा उस प्रिस्क्रिप्शन को। इन केस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सुपरस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसी पर्सन का प्रॉपर तरीके से नेम है, एड्रेस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी उसी ही की इंफॉर्मेशन है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे कि जो है उसी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आप अपना अपनी जो भी फार्मासिस्ट है वो अपना तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैंने इतना अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, इस पेशेंट को डिस्पेंस किया है, ठीक है, इस आज की डेट सपोज़ 31 वो लिखेगा, ठीक है, और वो अपने साइन करेगा, ठीक है ना, अपने अपने साइन करेगा। सो वो सब कुछ उसको करना होगा व्हेन देयर इज़ अ सुपरस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। और इस सबसे पहले उसको सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द सिग्नेचर्स ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और जो उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जितनी क्वांटिटी स्पेसिफाई की है आपने बस उतनी ही क्वांटिटी देनी है, ठीक है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर सुपरस्क्रिप्शन नहीं है तो आप एक दफ़ा सोल्ड कर लोगे और फिर उस प्रिस्क्रिप्शन को रिटेन रख लोगे, ठीक है। सपोज़ वो प्रिस्क्रिप्शन कहती है कि इस पेशेंट को 5 से 6 दफ़ा ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है, तो आप 5 से 6 दफ़ा उस पर्सन को वो मेडिसिन दोगे, ठीक है, साथ उसका रिकॉर्ड रखोगे। फार्मासिस्ट की बात करूँ, फार्मासिस्ट उसका रिकॉर्ड रखेगा और जब 5 से 6 दफ़ा वो दे चुका होगा तो उस प्रिस्क्रिप्शन को रिटेन रख लेगा, ठीक है। और उसके पास वो रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए, मैंने इतनी सेल्स की हैं एज डायरेक्टेड बाय द कमिश्नर। एक दफ़ा हम दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने रिलेशनशिप पढ़ा एक फार्मासिस्ट का, ठीक है, और एक डॉक्टर का। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर डॉक्टर को चाहिए, ठीक है, एक ऑब्वियसली फॉर हिज पेशेंट्स, ठीक है, तो उसने एक तो पोस्ट के थ्रू लेनी है, ठीक है, पोस्ट के थ्रू ऑर्डर सेंड करना है, पोस्ट के थ्रू आएगा। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो ओरल मैसेज सेंड कर सकता है। फार्मासिस्ट ने उसकी जेन्युइननेस को इंश्योर करना है मैसेज की, और उसने कहना है मेडिकल प्रैक्टिशनर ने इंश्योर करना है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपको साइंड ऑर्डर भी सेंड कर दूंगा। दूसरा, दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद प्रिस्क्रिप्शन एंड द फार्मासिस्ट, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइंस होने चाहिए और प्रॉपर क्वांटिटी स्पेसिफाई होनी चाहिए, ठीक है। इन दैट केस आपने क्या करना है कि सेटिस्फाई करना है अपने आप को विद द जेन्युइननेस ऑफ द सिग्नेचर्स फार्मासिस्ट ने, ठीक है, और वो डिफाइंड क्वांटिटी डिस्पेंस कर देनी है, ठीक है। अगर सुपरस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो फिर आपने उस प्रिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, आप आज की डेट, ठीक है, और अमाउंट जितनी आपने दी है और अपने साइंस के साथ उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देनी है। अगर प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से सुपरस्क्रिप्शन नहीं थी, ठीक है, हो सकता है वो किसी और के प्रिस्क्रिप्शन उठा कर ले आया हो, ठीक है, वो सेम पर्सन ना हो, ठीक है ना। तो इन दैट केस आप एक दफ़ा डिस्पेंस कर दोगे, ठीक है, बट यू विल विद हेल्ड और यू विल रिटेन द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर मेरे ख्याल में तो आपको देनी एक दफ़ा भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि यू कैन सोल्ड इट वंस
एंड देन रिटेन द प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द प्रिस्क्रिप्शन डज नॉट बेयर अ सुपरस्क्रिप्शन द dangerous drugs shall be sold once only and the prescription shall be retained. If the prescription bears a superscription, ठीक है, the chemist shall make entries about the amount of drugs supplied, the date of sale, and shall sign and seal in the prescription before returning it to the holder of the prescription. ठीक है, और अगर आपने वो ड्रग 5 से 6 दफ़ा उसने देना है तो आप उसको 5 से 6 दफ़ा दोगे, और 5 से 6 दफ़ा देने के बाद एक तो 5 दफ़ा 6 दफ़ा जितनी दफ़ा आपने दी उतनी एंट्रीज़ करोगे, एक रिकॉर्ड रखोगे। ऑल्सो ये कि 5 से 6 के बाद दफ़ा देने के बाद यूल विद होल्ड और यूल रिटेन द प्रिस्क्रिप्शन। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द डेंजरस ड्रग एक्ट 14। ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो फार्मासिस्ट से वो डेंजरस ड्रग्स या हार्ड ड्रग्स रिसीव करेगा तो उनकी एंट्रीज़ करेगा कि आज मैंने इतने अमाउंट ऑफ ड्रग, इतनी क्वांटिटी में, इतनी डोज, ठीक है, एक्सेट्रा मैंने रिसीव की है, या मैंने कितने किसी पेशेंट को डिस्पेंस किया, ठीक है। अब जब वो एंट्रीज़ करेगा, जहाँ पर वो एंट्री करे जिस रजिस्टर के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर ना कोई ऑब्लिटरेशन हो सकती है, ना कोई ऑल्ट्रेशन हो सकती है, कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकता। अगर करने की ज़रूरत पड़ गई तो यू विल हैव टू ऐड अ फुट नोट, यू विल नॉट डू एनी ऑल्ट्रेशन, ऑब्लिटरेशन और कैंसिलेशन। वो जो रिकॉर्ड है जो उसके पास है, ठीक है, दैट इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर, ठीक है, कोई भी आकर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, जो वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ठीक है, डिस्पेंस कर रहा है या रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, वो ट्रांजैक्शंस की तमाम इन्फॉर्मेशन अगर उससे डिमांड की जाए कि दिखाओ तो उसको सबमिट करनी है इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड ही हैज़ टू सबमिट दैट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस इफ़ इट इज़ डिमांडेड। एंड ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डे ऑफ द लास्ट एंट्री, उसको आपने रिटेन भी रखना 2 साल तक। 2 साल तक जितना भी आपने ट्रांजैक्शंस किए वो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप डेंजरस ड्रग्स अपने पास अंडर कस्टडी रख रहे हो तो देन यू हैव टू कीप इट अंडर लॉक एंड की। अगर आप उसको कैरी कर रहे हो डेंजरस ड्रग्स को सपोज टू योर हॉस्पिटल, ठीक है, टू अ पेशेंट्स रेजिडेंस, ठीक है, तो आपने वाइल कैरिंग मेंटेन करना है कि आप उसका ख्याल रखो, ठीक है, उसको अंडर प्रॉपर कस्टडी रखना है। और अगर वो बीच में स्टोलन हो जाते हैं देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन इमीडिएटली। सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने क्या करना है कि जो वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, रिसीव करे या डिस्पेंस करे, उसकी प्रॉपर एंट्रीज़ करनी है। वो एंट्रीज़ आकर कोई इंस्पेक्टर उनको देख सकता है, ठीक है ना। दैट इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। एंट्रीज़ के अंदर कोई ऑब्लिटरेशन, कैंसिलेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर डिमांड की जाए इन्फॉर्मेशन सबमिट कराने की तो सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स रखने 2 साल तक, ठीक है। उन ड्रग्स को अंडर लॉक एंड की रखना है, ठीक है। एंड इफ़ वाइल कैरिंग देयर स्टोलन देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन इमीडिएटली।